जोरों पर है। गुजरात चुनाव जिसकी तारीखों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अपने अपने मतदाता जो भी मतदाता होंगे वो किस पार्टी का चुनाव करेंगे, क्या वो बीजेपी को चुनेंगे, क्या वो आम आदमी पार्टी को चुनेंगे या फिर कांग्रेस को चुनेंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस की बात करेंगे तो गुजरात में कहीं नजर नहीं आ रही है फिलहाल, और कांग्रेस के धरातल पर कोई सच्चाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे और किस तरीके से अपनी रणनीतियों के जरिए साधेंगे जनता को। तो यहाँ सीधा मुकाबला जो नजर आ रहा है दोस्तों वो बीजेपी और केजरीवाल में नजर आ रहा है, यानी मोदी और केजरीवाल। पर यहाँ बाजी कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताना चाहेंगे कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी गुजरात चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, यानी 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे। जनता अपना मतदाता जो उनकी जो सरकार होगी उसको चुनेगी। अब इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण यादव मौजूद है। किरण बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए किरण, इस वक्त गुजरात को लेकर चर्चा अभी इस वक्त जोरों पर है, क्योंकि गुजरात में अभी तक तो मामला देखिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही जारी था और अभी इस वक्त इंतजार किया जा रहा था कि कब चुनाव की तारीखें सामने आती है, क्योंकि चुनाव की तारीखें सामने आने से पहले ही इस तरीके का ट्रेलर देखने को मिला कि बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो गुजरात की जो सियासत है उसके क्या नए समीकरण बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए गुजरात का जो ये मुकाबला है चुनावी रण जीतने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। आपको मैं बताती चलूं कि अभी तक जो ये मुकाबला होता था ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता था, लेकिन अब इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनकी तैयारियां 4 महीने पहले ही कर ली गई थी और आपको मैं ये भी बताती चलूं कि सबकी नजरें बनी हुई थी कि आखिरकार चुनावी तारीखों का ऐलान कब होगा। आखिरकार आज ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान किए जाएंगे और 8 दिसंबर को ये चुनावी नतीजे आएंगे। आपको हम ये भी बताते चले कि इस बीच जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। पहले माना जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी थी, 77 सीटें आई थी, तो वही बीजेपी की 99 सीटें आई थी और सत्ता में आने के लिए 92 सीटें चाहिए होती है, तो बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अब देखा यही जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक अपनी यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं गुजरात पर, क्योंकि वो उनका गढ़ है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान का मुद्दा हो गया, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सचिन पायलट, खुद सोनिया गांधी वहां पर तमाम रैलियां कर रही है। लेकिन अगर बात चले गुजरात की, तो गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही सिर्फ राहुल गांधी ने एक अपनी रैली की थी। उसके बाद क्या कुछ चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं अभी। लेकिन ये मुकाबला लगातार जो अरविंद केजरीवाल तमाम आरोप पर आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर, तो देखा यही जा रहा है कि ये मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। जी, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस रेस में कहीं नजर नहीं आ रही जी। अपने आप में देखिए बहुत बड़ी ये खबर है और ये कांग्रेस के लिहाज से चिंताजनक विषय है कि वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के में बिजी होने के चलते राहुल गांधी ने गुजरात को एक तरीके से छोड़ ही दिया है कि गुजरात पर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं और गुजरात के लिए किसी तरीके की कोई रणनीतियां नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं घातक नहीं होगा। देखिए अगर बीजेपी के बाद बात करेंगे किसी बड़ी पार्टी की, तो बेशक अभी केजरीवाल नजर आने लगे। हालांकि पिछले चुनाव में केजरीवाल की का कोई शुरू से लेकर अंत तक कोई भूमिका उनकी नजर नहीं आई, पर वहीं जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तगड़ा मुकाबला दिया बीजेपी को। अब कांग्रेस जब सिमटती जा रही है गुजरात में या कहीं नजर नहीं आ रही है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आखिरी चुनाव होगा कांग्रेस के लिए, इसके बाद नजर ही नहीं आएगी? देखिए अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल वहीं पर ही ये कड़ी टक्कर देते हैं जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर नजर आती है। दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, और अब यहाँ पर गुजरात में भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि वो कांग्रेस का जितना ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक काट सके वो काट ले, क्योंकि हम आपको ये भी बताते चले कि हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी
जारी कर दी गई है। खुद अशोक गहलोत वहां पर 4 दिवसीय दौरे पर थे और सचिन पायलट भी आए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे कब आएंगे, सोनिया गांधी कब आएंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा कब आएंगी, और जो राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है उसमें गुजरात ही शामिल नहीं है। तो अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। और खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा जाता है कि देखिए जो मुद्दे हैं वो लगातार यही उठा रहे हैं, और वो अब ये भी कहते हैं कि पहले गुजरात की जनता के पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ ये 2 विकल्प थे, लेकिन अब वहाँ की जनता के पास एक तीसरा विकल्प आ गया और वो लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो यहाँ देखिए जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किरण देखिए, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है आपसे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस बेशक अभी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे रही है, पूरी तरीके से लगे हुए हैं, राहुल गांधी उसमें जुटे हुए हैं कि उसकी छाप छोड़ सके, और यहाँ कहीं ना कहीं छाप छोड़ते हुए वो नजर भी आए। लेकिन जितना समय उनको अभी लगा है, अब देखिए गुजरात को लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है गुजरात में। अब वो भी भारत जोड़ो यात्रा की ही तर्ज पर शुरू की गई है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को जितना समय लगा है लोगों के बीच बैठ जमाने का, अभी क्या ये समय बाकी है गुजरात चुनाव में? क्या ये करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कांग्रेस ने कि हाँ हम भी थोड़े बहुत दिखाई दे, या आप क्या कहना चाहेंगे? इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का मतलब क्या बनता है? अब गुजरात आ गया है, बिल्कुल पायदान पर है। देखिए साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ है वो डाउन जाता जा रहा है, वो हम सब ने देखा सब। और उसके बाद सोनिया गांधी ने कमान संभाली अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या रहा? 0 रहा। और उसके बाद राहुल गांधी ने कमान संभाली, उसके बाद भी रिजल्ट 0 रहा। तो अब ऐसे में जो इतिहास कहता है वो यही कि जो भी यात्रा करता है उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलता है। तो राहुल गांधी इसी उम्मीद के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने चले गए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिले, जो उनकी छवि खराब हो रखी है, कांग्रेस की छवि जिस तरीके से खराब हो रखी है वो कहीं ना कहीं सुधर जाए। और जिस तरीके से आपने गुजरात में परिवर्तन रैली का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो अब ऐसे में देखिए ये देखना होगा कि इस रैली के बाद कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान। क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से ये जो एक्टिवनेस नहीं दिखाई जाएगी तो वहां पर शायद आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस की जगह ले सकती है। और अब ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात की जनता है, वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही कड़ी टक्कर यहाँ पर देख रही है। जी, तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, सारी पार्टियां अपने अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं, चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके की रणनीति बीजेपी अपना रही है, क्योंकि देखिए 27 साल से बीजेपी गुजरात की सत्ता में विराजमान है और उनके सिंहासन को कोई हिला पाएगा नहीं हिला पाएगा, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी बेशक टक्कर दे रही है, लेकिन उस कदर टक्कर दे पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस कदर से हमारा मतलब ये है कि 27 साल मायने रखते हैं, अनुभव है बीजेपी को रणनीतियां अपनाने का, वो भी गुजरात जहां से मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिलती है नहीं मिलती है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता किसको चुनती है सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब नतीजों के सामने आने पर पता लग जाएगा और नतीजे भी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।